Now the next point, cash reserve ratio, CRR. Already we are discussed about this particular points. CRR also known as the LRR. So it refers to the minimum percentage of banks total deposit required to be kept with the RBI. अब यहाँ पर देखेंगे कि इट रिफर्स टू द मिनिमम परसेंटेज। सपोज जो इनिशियल डिपॉजिट होता है उस पर CRR जैसे हमने एग्जांपल्स के थ्रू देखा था कि 10% है, तो वो जो मिनिमम जो परसेंटेज है वो किसके थ्रू, RBI के थ्रू वो डिसाइड किया जाता है कि किसी भी कॉमर्शियल बैंक के लिए CRR कितना परसेंट होगा। सपोज 10% है तो उस सिचुएशन में जो है जितना भी डिमांड डिपॉजिट होगा टोटल डिपॉजिट का, वो 10% जो है वो किसके पास रखेगा, RBI के पास रखेगा। इट इज़ फिक्स्ड बाय द RBI, किसके थ्रू फिक्स किया जाता है, RBI के थ्रू फिक्स किया जाता है। एंड इज़ वेरिड फ्रॉम टाइम टू टाइम टू रेगुलेट द सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी। और वो जैसे जैसे इकोनॉमी में मनी का सप्लाई बढ़ता है, रेगुलेट होता है, समय समय पर उसको चेंज भी करते रहते हैं। वो चेंज होता है RBI के थ्रू चेंज किया जाता है CRR। किसी भी कमर्शियल बैंक के लिए CRR कितना परसेंट होगा, these are decided by the RBI, ये डिसाइड किया जाता है RBI के थ्रू। ओके, नाउ व्हेन द सप्लाई ऑफ मनी इज़ टू बी इंक्रीज्ड, जब मनी सप्लाई बढ़ता है तब क्या होगा, CRR को क्या किया जाता है, कम किया जाता है। एंड व्हेन द सप्लाई ऑफ मनी इज़ टू बी रिड्यूस्ड, CRR इज रेज्ड। मतलब सप्लाई जो है, मनी सप्लाई कम होगा, इसका मतलब CRR को क्या करेगा, वो कम करेगा। और जब सप्लाई बढ़ेगा तो CRR को जब मनी का सप्लाई कम करना है तो CRR को बढ़ा देगा, और मनी के सप्लाई को बढ़ाना है तो CRR को कम कर देगा। तो CRR कम होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जो है वो कॉमर्शियल बैंक के पास होगा, और उस पैसे का यूज़ वो क्या कर सकता है, मनी क्रिएशन के लिए यूज़ कर सकता है। ओके, राइज इन CRR, राइज इन कैश रिजर्व फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ डिमांड डिपॉजिट, जितना डिमांड डिपॉजिट देगा उसके बेस पर CRR जो है वो रिजर्व होगा। फॉल इन मनी सप्लाई ऑफ द कमर्शियल बैंक, तो मनी सप्लाई जो है वो कम होगा कमर्शियल बैंक्स का। इन्फ्लेशन इन कंट्रोल, तो इससे क्या होगा, इन्फ्लेशन जो होगा वो कंट्रोल में आ जाएगा। कब, जब राइज इन CRR, व्हेन द राइज इन CRR देन इन्फ्लेशन इज कंट्रोल। व्हेन फॉल इन CRR, फॉल इन कैश रिजर्व फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ डिमांड डिपॉजिट, जो डिमांड डिपॉजिट आएगा कम रहेगा तो सिचुएशन में क्या होगा, राइज इन मनी सप्लाई ऑफ द कॉमर्शियल बैंक, तो मनी सप्लाई को बढ़ा देगा कॉमर्शियल बैंक, और जिससे कि डिफ्लेशन जो है वो कंट्रोल में चला जाएगा। डिफ्लेशन मतलब मनी, मतलब इकोनॉमी में जो है मनी का कम होना कहलाता है डिफ्लेशन, और उस डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए मनी का सप्लाई जो है वो बढ़ा देगा। कब, जब CRR जो है कैश रिजर्व रेशियो जो है वो कम होगा उस सिचुएशन में। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, SLR। SLR क्या होता है, एवरी बैंक इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ इट्स एसेट्स इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट्स कॉल्ड SLR। अब यहाँ पर ध्यान से समझना, एवरी बैंक, जितने भी प्रत्येक बैंक होते हैं, रिक्वायर्ड टू मेंटेनिंग अ फिक्स्ड परसेंटेज, मतलब जो पैसा हम बैंक में डिपॉजिट करते हैं उसमें से कुछ परसेंट ऐसे होते हैं जो सभी बैंकों को अपने पास रखने पड़ते हैं एसेट्स के रूप में, इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड। किस रूप में रखेंगे, वो लिक्विड में रूप में। तो लिक्विड का यूज़ किस लिए करते हैं, तो कॉल्ड, उसी को क्या जाता है, SLR कहा जाता है। द लिक्विड एसेट्स इंक्लूड, लिक्विड एसेट्स इंक्लूड कैश हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, गोल्ड। एंड अनइनकम्बर्ड अप्रूव्ड सिक्योरिटीज़, मतलब यहाँ पर जो अनइनकम्बर्ड का मतलब होता है भार रहित, जिसमें किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं होता है, कोई भार नहीं होता है, तो ऐसे सिक्योरिटीज़ जिसका वो यूटिलाइज कर सकते हैं लिक्विडिटी के रूप में या अपने पास एसेट्स के रूप में। द रेट ऑफ SLR लाइक दैट ऑफ CRR, जिस तरह से SLR को हम बता रहे हैं किस तरह से वो CRR की ही तरह है SLR जो है। इज़ अ फिक्स्ड बाय द RBI एंड इज़ वेरीड फ्रॉम टाइम टू टाइम, ये भी किसके थ्रू फिक्स किया जाता है, RBI के थ्रू फिक्स किया जाता है, और इसको समय समय पर क्या किया जाता है, वेरीड किया जाता है। ओके, सो वेरिड फ्रॉम टाइम टू टाइम, तो वेरिड का मतलब होता है
कि अलग अलग तरीके से तरह तरह से उसको क्या करता है, टाइम टू टाइम वो चेंजेस करते रहता है। अब यहाँ पर देखेंगे कि टू डिक्रीज द सप्लाई ऑफ मनी